अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 और सवाल नंबर 1 है, जिसमें हमने फ्यूल की मकदार और एयर की मकदार मालूम करनी है। मतलब कि हमारे पास फ्यूल की मकदार है और हमने एयर की मकदार मालूम करनी है कि उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितनी एयर चाहिए। फ्यूल के 1 किलोग्राम में 72% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है और 8% ऑक्सीजन है बाय वेट। 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने के लिए हवा की मकदार मालूम करें। इसमें हमने हवा की मकदार मालूम करनी है कि फ्यूल को जलाने के लिए कितनी हवा चाहिए। ये मिनिमम एयर होती है जो हम फ्यूल को देते हैं। फ्यूल में जलने वाले जो मादे होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फ़र होती है। नाइट्रोजन, ऐश वगैरह जो है वो नहीं चलते। फ्यूल में यही जो 3 चीज़ें हैं जिसकी हम एयर फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन फाइंड करेंगे और यही 3 चीज़ें हैं जो फ्यूल में हरारत पैदा करते हैं। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हमने फ्यूल के लिए एयर मालूम करनी है कि फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें कितनी एयर चाहिए। 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए हमने एयर मालूम करनी है कि हमें कितनी एयर देनी चाहिए कि हमारा फ्यूल जल जाए। आपको पता है कि फ्यूल में जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फ़र है। फ्यूल में जो जलने वाले मादे हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फ़र है, जो कंबेशन में हरारत पैदा करते हैं। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जब जलती है तो ये CO2 पैदा करती है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो 2HO2 पैदा करती है। नंबर 3 पे है सल्फ़र। सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो ये SO2 पैदा करती है। अगर आप एयर कम देंगे तो हमारी जो CO2 नहीं बनेगी तो हमारा कंबेशन सही नहीं होगा, हमारा फ्यूल ज़ाया होगा, हमारी चिमनी में धुआं आएगा। अब तीनों को बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन जो होती है वो फ्यूल के साथ बर्न होती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बर्न होती। अब तीनों हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फ़र, इन तीनों को हमने पहले ऑक्सीजन मालूम करनी है कि हमने कितनी ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद हम इसकी एयर मालूम करेंगे। एयर में बाय वेट ऑक्सीजन की जो मकदार है वो 23% है। बाय वेट नाइट्रोजन की जो मकदार है एयर में वो 70% है। ऐसे बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन की मकदार जो है वो 21% है। बाय वॉल्यूम जो नाइट्रोजन की मकदार है वो 77% है। अगर आपने बाय वेट ऑक्सीजन की मकदार मालूम करनी है तो आपने 23% यूज़ करना है। अगर आपने ऑक्सीजन की मकदार मालूम करनी है बाय वॉल्यूम तो आपने 21% यूज़ करना है। 1 kg ऑफ कार्बन को बर्न करने के लिए आपको 2.67 kg ऑक्सीजन चाहिए। 1 kg हाइड्रोजन को जलाने के लिए आपको 8 kg ऑक्सीजन चाहिए। 1 kg सल्फ़र को जलाने के लिए आपको 1 kg ऑक्सीजन चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने अच्छी तरह याद करनी है कि कार्बन के लिए आपको 2.67 kg ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन के लिए आपको 8 kg ऑक्सीजन चाहिए और सल्फ़र के लिए आपको 1 kg ऑक्सीजन चाहिए। ये आपने अच्छी तरह याद करनी है और यही कीमतें आपने पुट करनी है तो आपकी ऑक्सीजन निकल आएगी।
और उसके बाद आप एयर निकाल सकते हैं बाय वेट से और बाय वॉल्यूम से। अगर आपने वो 23% जो बाय वेट है वो इस्तेमाल नहीं करना तो आप डायरेक्ट उसको 4.34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर सही निकल आएगा। अगर आपने 23% वाला इस्तेमाल नहीं करना तो आप जब ऑक्सीजन फाइंड कर लेंगे तो उसको 4.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एयर आ जाएगी कि हमने कितनी एयर देनी है। आज का जो हमारा सवाल नंबर 1 है वो करते हैं। फ्यूल हमारे पास 1 kg है, उसमें कार्बन की जो मकदार है वो 72% है, हाइड्रोजन की जो मकदार है वो 20% है और ऑक्सीजन की जो मकदार है वो 8% है। ये बात आपने याद रखनी है कि फ्यूल में जो ऑक्सीजन की मकदार होगी वो आपने नफ़ी करनी होगी। इन दोनों की ऑक्सीजन मकदार को आपने जमा करना है, जो हमारे पास आ जाए उसकी ऑक्सीजन जो फ्यूल की ऑक्सीजन होगी उससे हम नफ़ी करेंगे। अगर आप इसको नफ़ी नहीं करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जितनी भी हमें ऑक्सीजन कार्बन के लिए हाइड्रोजन के लिए चाहिए वो हम जमा करेंगे और ऑक्सीजन जो होगी फ्यूल में उसको हम नफ़ी करेंगे। ये हमारे पास परसेंटेज में है, इसको हम केजी में तब्दील करेंगे। वेट ऑफ एयर हमने मालूम करना है। कार्बन हमारे पास 72% है, इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.72 kg आ जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास 20% है, इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.2 kg आ जाएगा। ऑक्सीजन फ्यूल में जो है 8% है, इसको हम केजी में तब्दील करेंगे तो हमारे पास 0.08 kg आ जाएगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन हमने मालूम करनी है कि कितनी रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए। पहले हम ऑक्सीजन मालूम करेंगे। कार्बन मल्टीप्लाई बाय 2.67, जो मैंने आपको पिछले पेज में बताया है कि 1 kg कार्बन के लिए हमें 2.67 ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन हमारे पास 0.72 है kg में। ऑक्सीजन की मकदार जो बर्न करने के लिए कार्बन को वो ये है 2.67, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1.92 kg आ जाएगा। ऐसे अब हम हाइड्रोजन की मालूम करते हैं। हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो 0.2 kg है और हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो 8 kg है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.6 kg आ जाएगा ऑक्सीजन की मकदार। अब हम टोटल ऑक्सीजन मालूम करते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 3.52 kg आ जाएगा ऑक्सीजन की मकदार। अब हमने जो फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन थी हमारे पास 0.08 kg, इसको हम इससे नफ़ी कर देंगे। जब इससे हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास 3.44 kg आ जाएगा kg फ्यूल के लिए। मतलब कि हमने 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए 3.44 kg ऑक्सीजन चाहिए। अब हमारे पास ऑक्सीजन जो आ गई है तो हमने क्या करना है, एयर की मकदार मालूम करनी है। हमारे पास जो ये वैल्यू आई है आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वो जवाब आ जाएगा, आपके पास एयर आ जाएगी। अगर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना तो वो मैं आपको बता देता हूँ। O2 हमारे पास जो आई है 3.44 kg आई है। बाय वेट ऑक्सीजन की जो मकदार है वो 23% है। अब हमने एयर की मकदार मालूम करनी है। हमारे पास 3.44 kg आई थी ऑक्सीजन की मकदार। इसको हम जैसे मैंने पहले बताया आपको 4.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपका ये आंसर आएगा। अगर आपने ऐसे करना है, इसको 100/23 कर लें, 23% हमने लेना है तो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14.95 kg एयर आ जाएगी kg फ्यूल के लिए। मतलब कि 1 kg हमने फ्यूल बर्न करना है, उसके लिए हमें
एयर की मकदार जो है वो 14.95 kg चाहिए। अगर आपको ऑक्सीजन की मकदार मालूम करनी है तो आपके पास ऑक्सीजन की मकदार पहले हमने मालूम की है, वो 3.44 kg है। तो बहुत ही ईजी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। बस आपने 3 चीज़ें मेन जो है वो याद रखनी है कि हमें 1 kg कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 1 kg हाइड्रोजन के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 1 kg सल्फ़र के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं तो आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक हो गया। इनको जब आप याद कर लोगे तो आपके पास जो बाय वेट कार्बन हाइड्रोजन सल्फ़र होगी उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो फ्यूल की ऑक्सीजन होगी उसको आप नफ़ी कर लेंगे। जब फ्यूल की ऑक्सीजन आप नफ़ी कर लेंगे तो बाय वेट हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 23% है, उसका हम 23% निकाल लेंगे तो हमारे पास एयर की मकदार आ जाएगी। वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों में शेयर किया करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को इस सवाल की बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट सवाल करेंगे। जज़ाकल्लाह।